ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो, गणेश रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के बसते गंगा तीर रामा, बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। काल करे सो आज करे सो अब, पल में परले होएगा, भौरी करेगा कब, राम भजेगा कब। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। बोलो गणेश भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। शिव पार्वती की जय, शिव पुराण की जय। शिव पुराण में शिव के सुरेश्वर अवतार की कथा, उप मनु की तपस्या और उन्हें उत्तम वर की प्राप्ति। बोलो शिव पार्वती की जय। नंदीश्वर कहते हैं, सनत कुमार जी, अब मैं परमात्मा शिव के सुरेश्वर अवतार का वर्णन करूंगा, जिन्होंने धोमैक बड़े भाई उप धुर्मैक बड़े भाई उप मनु का हित साधन किया था। उप मनु बागपद मुनि के पुत्र थे। व्याघ्राह पद मुनि के पुत्र थे। उन्होंने पूर्व जन्म में ही सिद्धि प्राप्त कर ली थी और वर्तमान जन्म में मुनि कुमार के रूप में प्रकट हुए थे। वह शेष अवस्था से ही माता के साथ मामा के घर में रहते थे और देवेश्वर दारिद्र थे। देवेश दारिद्र थे। एक दिन उन्हें बहुत कम दूध पीने को मिला, इसलिए अपनी माता से वह बारंबार दूध मांगने लगे। उनकी तपस्विनी माता ने घर के भीतर जाकर एक उपाय किया। उच्च विनती से लाए हुए कुछ बीजों को सिल पर पीसा और उन्हें पानी में घोलकर कृत्रिम दूध तैयार किया। फिर बेटे को चुप कराकर वह उसे पीने को दिया। माँ के दिए हुए उस नकली दूध को पीकर बालक उपमन्यु बोले, यह तो दूध नहीं है। इतना कहकर वह फिर रोने लगे। बेटे का रोना धोना सुनकर माँ को बड़ा दुख हुआ। अपने हाथ से उपमन्यु की दोनों आंख पोंछकर उनकी लक्ष्मी जैसी माता ने कहा, बेटा, हम लोग सदा वन में निवास करते हैं, हमें यह दूध कहाँ से मिल सकता है। भगवान शिव की कृपा के बिना किसी को दूध नहीं मिलता। वत्स,
पूर्व जन्म में भगवान शिव के लिए जो कुछ किया गया है वर्तमान जन्म में वह मिलता है। देखो अपने बच्चे को, बच्चों, अपने बच्चे को कितना प्यार से माँ समझा रही हैं कि बेटा हम बनवासी हैं, हम वन में रहते हैं, वन में दूध कहाँ से मिलेगा, वहाँ गाय भैंस तो है नहीं। अगर जिसको दूध मिलता है तो शिव जी की कृपा से मिलता है, नहीं तो दूध किसी किसी को नहीं मिलता। चाहे कितना भी उपाय करो दूध मिल भी जाएगा और चूल्हा में चढ़ाओगे वो फट जाएगा। होता होगा बच्चों, होता भी है, आप देख लेना, बहुत जगह होता है। जिसके तकदीर में दूध नहीं होता है वो मोल भी दूध ला के गर्म करेगा और दूध फट जाएगा। तो वो कह रही हैं कि बेटा हम बनवासी हैं, हमें दूध नहीं मिलता। जो पिछले जन्म का भोग है, जो पिछले जन्म का करनी है, जो हम अच्छा कर्म करते हैं उसको दूध और पूत कहते हैं ना, दूधो नहाओ पूतो फलो कहते हैं ना बच्चों। तो वही कहते हैं कि दूध और पूत सिर्फ तकदीर वाले को मिलता है, बिना तकदीर वाले को दूध और पूत नहीं मिलता। तो माँ समझा रही हैं कि क्योंकि मामा के यहाँ रहते थे ये, देखो बच्चों, मामा के यहाँ रहते थे, बाप इनका गरीब था, जंगल में रहते थे तो गरीब था, मामा के यहाँ रहा करते तो दूध इनको थोड़ा मिला पीने के वास्ते। क्योंकि अब भी होता है ना बच्चों, जैसे कि गृहस्थी कभी डगमगा जाए और आप लोग बच्चों को लेके मामा के घर आ जाओ तो थोड़ा मामा के घर, देखो बच्चों बुरा मत मानना आप लोग, मामा के घर थोड़ा मनमुटाव हो जाता है, तो आप बुरा मत माना करो, क्योंकि ये गृहस्थी है, क्योंकि हर एक इंसान सोचता है। बस मैं तो इतना ही कहती हूँ कि दो नज़रों से नहीं देखना चाहिए। अगर आपकी रसोई है, रसोई में दो हांडी कभी नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास थोड़ा दूध है तो कप में नाप नाप के आप सबको दो, आपकी जो ननंद के बच्चे हैं उनको भी और आप अपने बच्चे को भी। ये मत करा करो बच्चों कि आप अपने को दे दिए और जो लड़की का बच्चा जो आया हुआ है उसको नहीं दिए। अगर लड़की के बच्चे से आप दुर्हांत कर लेते हो तो आपके पितर रुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि पितर फिर मनने में नहीं आते। चाहे आप देखो बच्चों, जगह कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि सप्ताह भी करवा लेते हैं, माला भी फिरवा लेते हैं, तो उनका ना तो माला पितरोजी महाराज लेते हैं और देवता भी कहते हैं, पितर भी कहते हैं। देवता उनका माला नहीं लेते, उनका सप्ताह नहीं लेते। चाहे कितना बड़ा सप्ताह करवा लो, चाहे 20 लाख का सप्ताह करवा लो, अगर आपने अपनी रसोई में अपने भांजे के साथ या भांजी के साथ या ब्याहता बहन के साथ, ननंद के साथ आपने दुर्हांत किया है तो उस घर के पितर रुष्ट हो जाते हैं। तो कभी पितर को हमेशा मना के रखना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ निकालते हैं, ब्राह्मणों में भी होता है, कुछ निकालते हैं अगर पितरों के निमित्त तो भांजों को खिला देते हैं। कहते हैं ना कि भांजा का लगता है, पितर भांजा का लगता है। अगर आप मान लो बच्चों कि आप पितर का जिमा भी रहे हो, आप अपने पितरों का, अपने भांजी को जिमा भी रहे हो, बेटी को दे भी रहे हो, और वो आती है तो उसके साथ दुर्हांत, तो एक बात ये सोचो, हो सकता है कि किस टाइम कौन से भांजा भांजी या बहन के साथ पितर जी प्रवेश कर रहे हों। जिस टाइम भी आपकी बहन आती हो, आपके भांजा भांजी आते हों, तो स्वागत के लिए आप खड़े रहा करो, भग के आप जल्दी से उनके गले लगो। बड़ी हैं, छोटी हैं, ननंद है, पैर छुओ। हो सकता है उनके साथ पितर आए हुए हैं, वो देख के उनका दिल बाग बाग हो जाएगा और आपके हर एक मनोकामना पूर्ण करेंगे। मैं तो यही कहती हूँ बच्चों, कभी भी आप अपने भांजा भांजी के साथ दुर्हांत मत करना। आप श्रवण की स्त्री के जैसे एक हांडी में दो पेट मत करना, नहीं तो इसका जो किया हुआ बहुत बड़ा खमियाजा भरना पड़ता है। जैसे श्रवण की पत्नी को खमियाजा भरना पड़ा उनको,
अपना उनको इतना बड़ा दंड मिला कि संसार में परमात्मा किसी को ना दे। तो कहते हैं भांजा भांजी के साथ बच्चों आप कभी भी दुर्हात मत करना, थोड़ा है तो थोड़ा दो और प्रेम से बोला करो। और भांजा या भांजी को मारने से हाथ कांपता है। बच्चों आप देखते होंगे आधा उम्र आने से शरीर हिलने लगता है, हाथ कांपने लगता है, गर्दन कांपने लगता है, पैर डगमग डगमग होने लगते हैं। ये भांजा और भांजी को जो मारता है उसका होता है। और जो भांजा को या भांजी को लात मारता है, जो बहन को लात मारता है, वो कोढ़ी कलंकी, उसको कोढ़ और कलंक, अब उसके जीवन में एक दफे कलंक, इतना मोटा कलंक लग जाएगा कि मिटाने से भी नहीं मिटता। तो बच्चों वही कहते हैं कि कभी अपने भांजा भांजी को लात नहीं मारना चाहिए। लात मारने से शरीर हाथ मारने से शरीर कांपता है, हाथ पैर कांपते हैं, और लात मारने से कोढ़ और कलंक लगता है। निवास करते हैं। हमें माता ने कहा बेटा हम लोग सदा वन में निवास करते हैं, हमें यह दूध कहाँ से, वहाँ दूध कहाँ से मिल सकता है। भगवान शिव की कृपा के बिना किसी को दूध नहीं मिलता। वत्स पूर्व जन्म में भगवान शिव के लिए जो कुछ किया गया है वर्तमान जन्म में वही मिलता है। माता की यह बात सुनकर उपमनु ने भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय किया। वह तपस्या के लिए हिमालय पर्वत पर गए और वहां आयु पीकर रहने लगे। उन्होंने 8 ईंटों का एक मंदिर बनाया और उनके भीतर मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना करके उसमें माता पार्वती सहित शिव का आवाहन किया। तत्पश्चात जंगल के पत्र पुष्प आदि ले आकर भक्ति भाव से 5 अक्षर मंत्र के उच्चारण पूर्वक शंभु शिव की पूजा करने लगे। माता पार्वती और शिव का ध्यान करके उनकी पूजा करने के पश्चात वह 5 अक्षर मंत्र का जाप किया करते थे। इस तरह दीर्घ काल तक उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की। मुनि बालक उपमनु की तपस्या से चराचर प्राणियों सहित त्रिभुवन संतप्त हो उठा। तब देवताओं की प्रार्थना से उपमनु के भक्ति भाव की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर उनके समीप पधारे। उस समय शिव ने देवराज इंद्र का परवतनी सचिका नंदीश्वर वृष भने ऐरावत हाथी का तथा शिव के गणों ने संपूर्ण देवताओं का रूप धारण कर लिया। निकट आने पर सुरेश्वर रूपधारी शिव ने बालक उपमनु को वर मांगने के लिए कहा। उपमनु पहले तो शिव भक्ति मांगी, फिर अपने को इंद्र बताकर जब उन्होंने शिव की निंदा की तब उस बालक ने भगवान शिव के अतिरिक्त दूसरे किसी से कुछ भी लेना अस्वीकार कर दिया। वह इंद्र को मार कर स्वयं भी मर जाने को उद्यत हो गए। उन्होंने जो अघोरास्त्र चलाया उसे नंदी ने पकड़ लिया और उन्होंने अपने को जलाने के लिए जो अग्नि की धारणा की उसे भगवान शिव ने शांत कर दिया। फिर वह सब के सब अपने यथार्थ स्वरूप में प्रकट हो गए। शिव ने उपमनु को अपना पुत्र माना और उनका मस्तक सूंघ कर कहा, वत्सल
मैं तुम्हारा पिता और यह पार्वती तुम्हारी माता हैं। तुम्हें आज से तुम्हें आज से सनातन कुमार तत्व प्राप्त होगा। मैं तुम्हारे लिए दूध, दही और मधु के सहस्त्रों समुद्र देता हूँ। वह देखो बच्चों, भगवान शिव जी कितना कृपा बरसाई। इन्होंने तपस्या किया तो भगवान ने कितना बड़ा इनके प्रार्थना सुने कि दूध दही का समुंदर बना दिया भगवान ने। सनातन कुमार तत्व प्राप्त होगा। मैं तुम्हारे लिए दूध, दही और मधु के सहस्त्रों समुद्र देता हूँ। भक्षण भोज आदि पदार्थों के लिए भी समुद्र तुम्हारे लिए सुलभ होंगे। मैं तुम्हें अमर तत्व तथा अपने गणों का अधिपति प्रदान करता हूँ। ऐसा कहकर शंभु ने उपमन्यु को बहुत से दीप वर दिए। पशुपत व्रत बच्चों देखो, इसमें आया हुआ है पशुपत व्रत का वर दिए। पशुपत व्रत, पशुपत ज्ञान तथा व्रत योग का उपदेश किया, प्रवचन की शक्ति दी और अपना परम पद अर्पित किया। फिर दोनों हाथों से उपमन्यु को हृदय से लगाकर उनका मस्तक सूंघा और देवी पार्वती को सौंपते हुए कहा, यह तुम्हारा बेटा है। पार्वती ने भी बड़ी प्यार से उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखा और उन्हें अक्षय कुमार पद प्रदान किया। शिव ने संतुष्ट होकर उनके लिए पिंडी भूत एवं अविनाशी सकार क्षीर सागर प्रस्तुत कर दिया। साथ ही योग संबंधी ऐश्वर्य, नित्य संतोष, अक्षर ब्रह्म विद्या तथा उत्तम समुदित प्रदान की। उनके कुल और गोत्र के अक्षय होने का वरदान दिया और वह भी कहा कि मैं तुम्हारे बच्चों देखो, शिव जी इतने उघड़दानी हैं कि इनके तप से देखो कितना चीज दे डाली। तो वही कहते हैं कि भगवान शिव जी का आप पूजन किया करो, एक लोटा जल चढ़ाया करो और दिल से चढ़ाया करो। भगवान आपके हर एक मनोकामना पूर्ण करेगा। पशुपति व्रत का इसमें भी आया है, पशुपति व्रत का आगे भी आएगा और पीछे भी जा चुका है। तो पशुपति व्रत का कैसे व्रत करना है और कैसे विधान है, इसका भी इसमें सब कुछ आएगा। आप पशुपति व्रत, इन्होंने पशुपति व्रत का भी बताया इनसे कि पशुपति व्रत क्या होता है। पशुपति का ज्ञान दिया इन्होंने, शंकर भगवान ने। देखो बच्चों, इनका गोत्र अक्षय, मतलब गोत्र जब तक ये जिएंगे, जब तक संसार में कनेन रहेगा, जब तक इनका गोत्र रहेगा। तो बच्चों वही कहते हैं कि शंकर भगवान तो शंकर भगवान हैं तथा उत्तम समुदित प्रदान की। उनके कुल और गोत्र के अक्षय होने का वरदान दिया और वह भी कहा कि मैं तुम्हारे इस आश्रम पर नित्य निवास करूंगा। इतना कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। उपमन्यु वर पाकर प्रसन्न पूर्वक घर आए। उन्होंने माता से सब बातें बताई। सुनकर माता को बड़ा हर्ष हुआ। उपमन्यु सबके पूजनीय और अधिक सुखी हो गए। तात इस प्रकार मैंने तुमसे परमेश्वर शिव के सुरेश्वर अवतार का वर्णन किया है। यह अवतार सत्पुरुषों को सदा ही सुख देने वाला है। सुरेश्वर अवतार की यह कथा पाप को दूर करने वाली तथा संपूर्ण मनोमंचित फलों को देने वाली है। जो इसे भक्तिपूर्वक सुनता या सुनाता है वह संपूर्ण सुखों का भोग कर अंत में भगवान शिव को प्राप्त होता है। बोलो शिव पार्वती की जय हो।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय शंकर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर, ओम नमः शिवाय। शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। भोलेनाथ मेरे से कोई टूटी होगी हो मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोलो शिव पार्वती की जय। बोलो शिव पुराण की जय हो।